नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चली रही होगी। तो आज मैं लेके आया हूँ 4.3 का एक्सरसाइज, जिनके सभी प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्या है 4.3 का एक्सरसाइज है और उसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल के अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि विधि द्वारा, यानी किसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उसे ज्ञात करना है। पहले प्रकृति उसके समीकरणों मूलों का अस्तित्व होगा तो मतलब होगा तो आगे ज्ञात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। पर ज्ञात करने के लिए देखिए 3 नियम होता है। जैसे प्रकृति ज्ञात करने के लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तब तो भिन्न भिन्न प्रकृति होंगी, भिन्न भिन्न हल होंगे उसके, यानी उसका अस्तित्व रहेगा, अस्तित्व होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो समान मूल आएंगे, समान मूल आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से छोटा होगा 0 से तो अस्तित्व नहीं होगा, तो अस्तित्व नहीं होगा, यही है। तो पहला क्वेश्चन का रहा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले मूल का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो क्या पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7, 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7x प्लस 3, 7x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहले यहां देखेंगे a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 3, यह हो जाएगा। प्रकृति ज्ञात करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर 7 है माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, a 2 है और b कितना है, ac कितना है 3 है, इंटू में 3 तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 तो यह कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25, यानी कि अब 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है तो अतः यह धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अब अस्तित्व जब होगा तो इसे पूर्ण विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए पूर्ण विधि द्वारा हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे करते हैं, देखिए 2x स्क्वायर में पहले 2 से भाग दे देंगे, दोनों पहले 2 से भाग देके इसको x स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे पहले x स्क्वायर अपान में 2x स्क्वायर अपान में 2 माइनस 7 अपान में 2x प्लस 3 अपान में 2 इज इक्वल टू 0, इतना कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 अपान 2x प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे जो यक्ष के गुणांक है, यक्ष का जो गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो क्या करेंगे, इसका देखिए यक्ष स्क्वायर, इसका आधा क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, तो 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0 हो गया इतना। अभी यह देखिए क्या बन रहा है आपका
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो यानी ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी का फार्मूला है। तो यहाँ पे रख देंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस में 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और यह कितना होगा 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह कितना हो जाएगा 16 लेंगे, 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 49 है, प्लस में 24 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यह माइनस है, यह माइनस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है या प्लस है, तो माइनस 24 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25/16 माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/60 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 5/4 का होल स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 5/4, यह आएगा। एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, माइनस पहले माइनस में ले रहे हैं, प्लस माइनस इतना है, तो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, तो x इज इक्वल टू उधर जाएगा 7, तो यानी 2/4 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। जब प्लस में लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/4, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 और 1/2 इसके 2 मूल हैं। इसी तरह से ज्ञात करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पहले क्या करेंगे, पहले तो अस्तित्व ज्ञात कर लेंगे, 20 फोरेसिस है, अगर 0 से बड़ा है धनात्मक है तो अस्तित्व है, या 0 से कम है तो अस्तित्व नहीं है, 0 के बराबर है तब भी अस्तित्व है लेकिन उसका मूल है। तो फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2, फिर इसको में से x के गुणांक का आधा उसका वर्ग करके जोड़ घटा देंगे, तो यहाँ वर्ग करके जोड़ घटा दिए तो इतना आया है, फिर इसको सॉल्व किए तो इतना आया है, फिर उस सॉल्व करने पे एक x आया 1/2 और एक x आया है 3, यही इसके मूल हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस x माइनस 4। दूसरा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया इतना। अब देखिए मूल का अस्तित्व ज्ञात कीजिए, क्या होगा, b है, पहले यहाँ लिख लें a भी क्या, a जो है 2 है, b 1 है, c माइनस 4 है, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4a कितना होगा, b का 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस में 4 को 16 दूनी 32 यानी 33 आ जाएगा। 33 जो कि धनात्मक संख्या है, तो इसका अस्तित्व है, यानी यह 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है, यानी कि अब इसको पूर्ण विधि द्वारा हल करना है। तो पूर्ण विधि द्वारा हल करेंगे कैसे, पूर्ण विधि द्वारा क्या करेंगे, पहले 2 से भाग दे देंगे
तो 2x अपान में 2 का होल स्क्वायर प्लस में x अपान 2 माइनस 4 अपान 2 इज इक्वल टू 0। तो x से काटेंगे स्क्वायर प्लस में x अपान 2 माइनस 0, इतना हो जाएगा। अब इस 1/2 का आधा करके जोड़ देंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x अपान 2 प्लस में 1 अपान 4 होल स्क्वायर 1 अपान 4 का स्क्वायर माइनस 2 0, इतना हो जाएगा। अब यह क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं x 1 अपान 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, दोनों का दोनों प्लस में हो जाएंगे, 1 अपान 16 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपान 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 30 अपान 16, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपान 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √13 अपान 60, प्लस माइनस में है यानी एक x बराबर प्लस लेंगे, x बराबर प्लस लेंगे तो √30 अपान 4 प्लस में 1 अपान 4 माइनस में 1 अपान 4 हो जाएगा, यानी √30 माइनस 1 अपान में 4, या प्लस लेने पे होगा, माइनस जब लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस √33 अपान में 4 माइनस 1 अपान 4, तो यह कितना हो जाएगा माइनस √33 माइनस 1 अपान में 4, यह दोनों के मूल होंगे ये दोनों। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा कर रहा है 4x स्क्वायर प्लस में 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको ज्ञात करना है। क्या है 4x स्क्वायर अंडर रूट ज्ञात कीजिए, आप लोग लगाइए, देखिए कैसे लगता है। लगाइए, क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0, यानी तीसरा क्वेश्चन है यह। तो क्या करेंगे, यहाँ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना होगा 4 √3 होगा, c इज इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इसका अस्तित्व तो ज्ञात करते हैं, देखें क्या है। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसको ज्ञात करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर कितना है 4 √3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a कितना है, a है 4, c कितना है 3 है, तो यह 4 चौको 16 16 32 16 48 हो जाएगा, और यह 4 चौको 16 48, यानी 48 माइनस 48 आएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। यह भी 0 के बराबर है, यानी कि इसका अस्तित्व है। धनात्मक संख्या न कि ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक रहती तब अस्तित्व नहीं होता, यानी इस क्वेश्चन का अस्तित्व है, तो अब इसे पूर्ण विधि द्वारा हल कीजिए। ये पूर्ण द्वारा कैसे हल करेंगे, क्या है पहले 4 से भाग दे देंगे, सब में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4 से भाग देने पर √3x प्लस 3 अपान 4 इज इक्वल टू 0। अब √3 का आधा करके जोड़ देंगे, तो √3 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में √3x, इसका आधा करेंगे यानी यह √3 अपान में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपान 4 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया, इतना हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा x प्लस √3 अपान 2 का होल स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा 3 अपान 4 इज इक्वल टू 0, यह कट के 0 हो जाएगा, यानी x प्लस √3 अपान 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा एक बार, यानी x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा √3 अपान 2 हो जाएगा, और एक होगा x का मान माइनस
अरे प्लस √3/2, यानी दोनों का मान यही सेम रहेगा, दोनों का यानी समान आएगा जब 0 के बराबर होगा। तो यानी कि तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + x + 4 = 0। चौथा 2x² + x 2x² + x + 4 = 0। अब यहाँ ज्ञात करेंगे अस्तित्व, यानी a बराबर 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा? b² - 4ac हो गया इतना। b कितना है? 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 × 2 × 4, 4×8 32 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 32 = 31 आ जाएगा माइनस में, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अब इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, अगर जब रहेगा तब पूरे विधि से सॉल्व करेंगे, वैसे नहीं है तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे। अब आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं, द्विघात सूत्र होता है x = -b ± √b² 4ac अपान में 2a सूत्र होता है। इसी को लर्न कीजिए, या इसको सिद्धाचार्य का सूत्र कहते हैं, सिद्धाचार्य का फार्मूला। तो इस विधि से अब वही चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके इस विधि से सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या है पहला? देखिए यही है ना, तो इसको मिटा दे रहे हैं, वही सॉल्व कर रहे हैं सिद्धाचार्य विधि से। ये देखिए पहला क्या कर रहा है। पहला में कर रहा है सिद्धाचार्य विधि से, तो a = कितना हो जाएगा? a = हो जाएगा 2, b = हो जाएगा -7 और c = कितना होगा? 3 होगा। तो क्या करेंगे अब? करिए यार, x = कितना हो जाएगा? x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, इतना हो गया। तो x = कितना हो जाएगा? -7 माइनस ब्रैकेट में -7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? फिर b का मान वर्क करेंगे अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर माइनस में 4 × 2 × 3 इतना हो जाएगा अपान में 2 × 2 4 हो गया। 2 × 2 x = कितना हो जाएगा? यह +7 हो जाएगा। +7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा? 7 7 49 हो जाएगा और माइनस में कितना होगा? 24 अपान में 4 हो जाएगा। तो x = कितना होगा? x = करेंगे तो +7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपान में 4 इतना होगा। और आगे देखिए करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? x = कितना होगा? 7 प्लस माइनस 5 हो जाएगा। 25 का वर्ग 5 होता है अपान में 4 हो जाएगा। एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो अतः x = पहले माइनस चिन्ह लेते हैं तो क्या आएगा? देखिए x = -7 माइनस में 5 अपान में 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 अपान में 4 काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। और दूसरा 7 प्लस 5 अपान में 4, तो 7 5 12 अपान में 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यही इसके दो मूल होंगे। यानी द्विघात सॉल्व करने पे भी उतना आया जितना पहले आया था पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए दूसरा क्वेश्चन यह है
इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 2 है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1, c इज इक्वल टू हो जाएगा -4, वो 4 हो जाएगा। अब x इज होता है सीधा 4 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac इतना हो गया। अपान में 2 हो जाएगा। तो b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह रख देंगे 1 यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a कितना है 2 है इंटू 4 इतना हो जाएगा। अपान में 2a है ना, तो 2 इंटू 2 यह भी 4 आ जाएगा। -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस माइनस यह 4 है तो -4 प्लस हो जाएगा 4 को 30 यानी 32 आ जाएगा। अपान में 4 इतना हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 33 हो जाएगा। अपान में 4 होगा यानी x की वैल्यू एक माइनस में लेंगे, x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा -1 प्लस में √33 अपान में 4 इतना हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि -1 माइनस √30 अपान में 4 यही दोनों उसके मूल हो जाएंगे, यह दोनों। तो यह दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन यह तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए यह है 4x स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 4√3 है और c इज इक्वल टू 3 है। आप लोग देख रहे हैं तो सीधा 4 घाती सूत्र ही उसको कहते हैं, वह लगाने पर तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac अपान में 2a इतना हो गया। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो 4√3 माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस में कितना 4 इंटू 4 इंटू 3 इतना हो जाएगा। तब क्या होगा अपान में 2 इंटू 4 इतना हो जाएगा। कितना होगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में यह कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यह भी 4 को 16 32 48 हो जाएगा यानी यह 0 हो जाएगा 8। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस 0 अपान में 8 तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 4√3 अपान में 8 काटेंगे तो कितना देगा 2 यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा -3√3 अपान में 2 कामा -√3 अपान में 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों अलग अलग होंगे। चौथा क्वेश्चन में कर रहा तो चौथा क्वेश्चन का अस्तित्व ये नहीं, मूल तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, मूल आएगा ही नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने के लिए कर रहा है, अब चाहे जैसे ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से करिए या सिद्धाचार्य का द्विघाती सूत्र लगाइए या पूर्ण वर्ग विधि से करिए, जो आसान लगे उस विधि से आप कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, x -1 अपान x इज इक्वल टू 3, x -1 अपान x इज इक्वल टू 3 जहाँ कर रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो दोनों समाप्त हो जाएंगे। अब इसको पहले क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर -1 अपान में x प्लस 3। अब इसको क्या हो जाएगा x स्क्वायर -1 इज इक्वल
एक्स, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई, जोड़ने घटाने पे 3 आए, मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। कहीं गलत तो नहीं ना है क्वेश्चन, थोड़ा चेक कर लेने दीजिए। सही है। अब इसको क्या गुणनखंड विधि से बन रहा है, गुणनखंड विधि से तो देखेंगे तो नहीं बन रहा है, कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बन रहा है, यानी इसको सिद्धाचार्य या पूर्ण वर्ग विधि से लगा दें। तो चलिए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि या सिद्धाचार्य से लगा देते हैं। तो सिद्धाचार्य से लगाएंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू -3 होगा, c इज इक्वल टू -1 होगा, इतना होगा। तो यानी क्या हो जाएगा, सूत्र से x इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -4ac अपान में 2a, इतना हो जाएगा। अब यह a के b की जगह क्या है -3, माइनस यहाँ पे b की जगह -3 है, तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और क्या करेंगे फिर, प्लस माइनस अंडर रूट में -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a 1 है, और c कितना है -1 है, तो इतना हो गया अपान में 2 इंटू 1, इतना हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइए, देखिए क्या होता है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यह प्लस माइनस अंडर रूट में रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, और यह कितना होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपान में कितना होगा 2, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 अपान में 2, यानी x बराबर 1 हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 अपान में 2, और दूसरा x हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 13 अपान में 2, यही दोनों उसके मूल हो जाएंगे। अब आगे चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 1 अपान x प्लस 4 -1 अपान x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपान 13। तीसरा कर रहा है 1 अपान x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपान x माइनस 7 प्लस 1 अपान x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, यहाँ पे माइनस है, बराबर 11/30। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 प्लस x माइनस 4 माइनस x प्लस 4, इतना हो जाएगा इतना। तो x से x या चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 11/30। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11 -3 होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे -3 अपान में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, x का करेंगे तो x स्क्वायर फिर -7x प्लस में 4x माइनस में 7 चौक 28 इज इक्वल टू 11/30, इतना आ रहा है। तो आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 11x का स्क्वायर माइनस में 7x 7
3 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 मतलब 33x और यह 28 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 का तो कितना आएगा, 11 अट्ठे 88 माइनस में 88, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 22 8 30 यानी 308 हो जाएगा माइनस में, और इसका क्या हो जाएगा 90। अब देखिए आगे क्या कर रहा है ये, यानी इधर इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 11x का होल स्क्वायर प्लस में 33 माइनस में 308 प्लस में 90, यह घट के कितना हो जाएगा 90 घटाएंगे 11x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 33x यह घटाएंगे तो 0 में से 8 होगा और 9 2 1 यानी 118 माइनस 118 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसका शिद्राचार्य विधि से या गुणनखंड विधि से, जिस विधि से आप चाह रहे हैं उस विधि से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपको आसान लगे उस विधि से सॉल्व कर लीजिए। कहीं गलती हुई है क्या? अरे यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में यह भी, यह माइनस में होगा, सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा, यह होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 11 बटा कितना है x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 4x माइनस 28 इक्वल टू 11 बटा 30, 11 से 11 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू कितना होगा x का स्क्वायर प्लस माइनस 7x माइनस 4x माइनस 28, इतना हो जाएगा प्लस 4x है तो यह कितना हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 7 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस 28, या उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, 3 और 1 ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर, यानी इसको गुणनखंड दे रहे हैं तो क्या है देखिए यही है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा इतना, x माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, x कामन लेंगे तो x माइनस 2, दूसरे में यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 कामन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 यानी एक x बराबर आ जाएगा 1 और एक x बराबर आ जाएगा 2, यही दोनों उसके मूल होंगे। तो यानी कि तीसरा का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे चौथा माना रहमान की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष है, x वर्ष है, तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 3, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु मतलब x माइनस 3 हो जाएगा, वर्तमान में से 3 वर्ष 3 घटा देंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, 3 वर्ष घट गया इतना वर्ष हो जाएगा। अब देखिए और क्या कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम यानी 5 वर्ष पश्चात वर्तमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग यानी कि पूर्व और बाद वाले
व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है इसके व्युत्क्रम का, यानी 1/x प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार x/-3 + 1 x + 5 = 3 है, इतना है। अब क्या करेंगे आगे, आप बताइए। अब आगे बताइए आप लोग क्या करेंगे इसके आगे। करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पे कितना आएगा, एलसीएम लेने पे x - 3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x + 5 + x - 3 = 3 हो जाएगा। 1/3 व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है, यहाँ हो जाएगा 1/3, इतना हो जाएगा। अब x 2x हो जाएगा, 2x, और यह घटेगा तो प्लस में 2 हो जाएगा = 1/3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस प्लस में 5x -3x माइनस में 15, इतना हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करिए इसे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 6x प्लस में 6 = कितना हो जाएगा, x² और 5x - 3x = 2x हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 2x हो जाएगा, और क्या होगा, और हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब इसको उधर लेके चलिए, उधर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x², यह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में 2x माइनस में 6x माइनस में 6 माइनस में 15, इतना हो गया। यानी x², यह घटेगा तो -4x होगा, और यह 16 और 15 हो जाएगा 21, माइनस में 20 हो गया। तो क्या करेंगे, अब गुणनखंड विधि से कर दीजिए, x -7x -3x -21 कितना हो जाएगा, या प्लस में 3x है, -21, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x -7, और यहाँ से ये 3 कॉमन लेंगे, प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो x -1 बच जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में x + 3 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x -7 हो जाएगा। चूंकि ये पहले से x बराबर -3 आएगा और दूसरे से x बराबर 7 आएगा, यानी कि रहमान के 7 आएगा, यानी कि निगेटिव में तो नहीं हो सकता है, यानी कि x = 7, यानी रहमान आयु कितनी है, 7 वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु = ईयर्स है, 7 ईयर्स है। यानी आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन की ओर और चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन करा, एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का 30 है, यानी गणित में जो अंक पा रही है वो इसका योग 30 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पांचवा में, शेफाली ने गणित में x अंक पाए हैं, x अंक पाए हैं, तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी और गणित दोनों का कितना दे रहा है, अंग्रेजी और गणित दोनों का योग 30 दिया है, तो अंग्रेजी का कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, x 30x हो जाएगा, 30 - x इतना हो जाएगा। और आगे क्या कर रहा है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल इतना होता है।
यानी कर रहा है कि 2 अंक कम मिले, गणित में उसको 2 अंक कम मिले, तो गणित में नई गणित की नई अंक, तो गणित में प्राप्त अंक इज इक्वल टू यक्स माइनस 2 है। 2 अंक कम मिलते हैं, क्या है 2 अंक कम मिलते में अधिक मिलते हैं, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, अधिक मिलते हैं तो जुड़ जाएगा। और अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिलते हैं, यक्स यानी कि 30 माइनस यक्स माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, यह हो जाएगा 27 माइनस यक्स, इतना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल x प्लस 2 और 27 माइनस यक्स का गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल कितना आया है, इनका गुणनफल है 210 होता है। तो उन दोनों विषयों में प्राप्त कीजिए, यानी 210 है इन दोनों का गुणनफल, तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस यक्स, इतना हो जाएगा तो 10, इतना दिया है। और मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है, यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 यक्स माइनस में यक्स का स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, प्लस में 54 माइनस में 2x, इतना हो जाएगा बराबर 210। तो अब क्या करेंगे, 2x से घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यह 25x, 25x माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 54 बराबर 210। अब इसको उधर लेके जाइए, तो यहाँ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 माइनस में 54 प्लस में यक्स स्क्वायर माइनस में 25, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको क्रम लीजिए, 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस में 25 यक्स हो जाएगा, और यह 54 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा और 1 होगा, यानी 156 आएगा। 54 घटाएंगे तो 156 आएगा। तो अब क्या करेंगे, 156 वो भी किस में है, प्लस में है, प्लस 156 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 13, यानी इसका गुणनखंड कीजिए तो देखिए क्या आ रहा है, 156 का करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8, फिर 2 से काटेंगे तो 3, और यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 से काटेंगे तो 1, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 12, 13 और 12 का करने पे 25 आ जा रहा है, यानी गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस में 13 यक्स प्लस में 12 यक्स माइनस में 12 यक्स प्लस में 156 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, यक्स कॉमन ले लीजिए तो यक्स ब्रैकेट में -13, और यहाँ पे क्या कर कॉमन लेंगे, यहाँ पे -12 कॉमन ले लीजिए तो यक्स ब्रैकेट में -13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में यक्स -12 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यक्स -13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी यक्स बराबर एक बार 12 आया और यक्स आया। जब वह गणित में 12 अंक पा रहा है तो अंग्रेजी में कितना पाएगा, अंग्रेजी में पाएगा 30 माइनस 12 यानी 18 अंक पाएगा। और जब x बराबर 13 यानी गणित में जब 13 अंक पा रहा है तो अंग्रेजी में कितना पाएगा, अंग्रेजी में 17 अंक पाएगा, यानी 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। यही दोनों आंसर उसके हो सकते हैं, यानी 5वें क्वेश्चन का यह आंसर होगा। क्या करेंगे, पहले शेफाली को मान लेंगे, शेफाली ने गणित में x अंक पाए हैं, फिर वहाँ दिया है क्वेश्चन में कि
टेस्ट में से गणित और दोनों का अंकों का योग, अंग्रेजी गणित के अंकों का योग 30 है, तो दूसरी मतलब एक में तो x पाया तो दूसरा पता चल गया अंग्रेजी में कितना पाया होगा, 30 - x पाया होगा। अब कर रहा है आगे कि गणित में से 2 अंक जोड़ देते हैं, अधिक होता है देते हैं, और इसमें से अंग्रेजी में 3 अंक घटा देते हैं, तो उनका गुणनफल 210 प्राप्त होता है। तो दोनों का गुणनफल करके 210 है। अब इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन यह मिला है, इस इक्वेशन को गुणनखंड विधि से सॉल्व किए हैं तो उसका आंसर इतना आ गया है। आपको एकदम ऐसे ही करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी लोगों को। अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।